चलिए बच्चे आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए आप लोग। ध्यान से समझो बच्चे, ठीक है ना। चलो बालक, नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन एक्सपर्ट चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मेरे बालक। चलिए हम लोग जानते हैं कि विगत दिनों में आपके सामने बीटीएससी का जो कि फॉर्म फिलअप हो रहा था बच्चा, उसका डेट अगर मैं बात करूं कि 12 जनवरी का लास्ट डेट था, जो कि 12 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में फॉर्म को फिलअप करने का डेट दिया गया था। अब मैं बात कर लेता हूं कि सर जो आपका 12 जनवरी तक आपका फॉर्म डेट फिलअप होने का समय था, लास्ट डेट समय था 12 जनवरी का, 12 जनवरी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे। ये स्टार्टिंग डेट था 12 दिसंबर से लेकर के और लास्ट डेट था सर 12 जनवरी तक। तो बालक का मैं बात कर लेता हूँ, जो 12 जनवरी का हमारा समय चल रहा था, उस दौरान कुछ हफ्तों के बीच में, अर्थात मैं बोलूं कि सर यहाँ पे हमको 1 जनवरी के बाद साइड देखने बहुत स्लो देखने को मिला, जिससे बच्चे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए। तो अब क्या हुआ, इसी मुद्दे को ध्यान में रख करके बालक कि ये बोर्ड जो बीटीएससी बोर्ड है बालक, ये इन्होंने फिर से रीओपन फॉर्म को कर दिया था। क्लोज डेट होने के बाद फिर से रीओपन कर दिया है, अर्थात आज के डेट में, अर्थात 30 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया। तो जो बच्चा अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया है बीटीएससी का, वो जाकर के बालक बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक ना। अब कब तक फिलअप कर सकता है, कहोगे सर एक्सटेंड डेट हुआ है ये कितना, 8 फरवरी तक आपका एक्सटेंड हुआ है। तो आप लोग जाकर के 8 फरवरी के अंदर अंदर आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक। जो भी बच्चे अभी बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में रहे होंगे आप लोग। सर किस साइड से फॉर्म को हम लोग फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? सर यहाँ पे ऑनलाइन मोड ही है, ऑफलाइन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट क्या होने वाला ये हमारा है btsc.bihar.government.in, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा बालक, ये वेबसाइट है, आप लोग जाकर के इसी साइट पे ओपन करके आप लोग आसानी के साथ इसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। अभी देखिए वही डेट मैंने बालक यहाँ पे फिर से दिखाया गया है, जो स्टार्ट डेट 12 दिसंबर से लेकर के था, ठीक ना, और क्लोज डेट हमारा 12 जनवरी को था। फिर से ये ओपन कर दिया गया है 31 जनवरी से था, आज के डेट से ओपन हो गया है, ठीक ना। और 8 फरवरी तक आपका फॉर्म अभी फिलअप होगा। तो आप लोग जो भी बच्चा फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकता है। यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए हमारा कितने फीस कटने वाले हैं, 100 रुपए हमको यहाँ पे फीस पे करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज कितना है, 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज 37 वर्ष है। और एज रिलैक्सेशन पर रूल के हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन भी हमको देखने को मिलने वाला है। सैलरी पे जो मिलने वाला कि ये सेकंड लेवल का हमको सैलरी पे देखने को मिल रहा है। और पोस्ट नेम क्या है, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल से, ठीक ना। अब यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ सर, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल टाइम क्या रहने वाला है। यहाँ बात कर लेते हैं एग्जाम ड्यूरेशन हमें 2 घंटे को देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चनों की संख्या, तो यहाँ पे हमको 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में टोटल मार्क्स हमें 100 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर मैं बात करूँ कि राइट मार्क हमारा कितना है, 1 नंबर का है, और निगेटिव मार्क 1/4 था, 0.25 हमको डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा अगर गलत मार्क्स आप लोग करेंगे, ठीक ना। बात कर लेते हैं सिलेबस की बच्चे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मशीनिस्ट से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 15 मार्क्स के होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक मार्क्स के होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फीटर से, यहाँ 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वायरमैन से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन से 15 देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स से हमारे कितने 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या हमारा कितना हो गया, 100 क्वेश्चनों की संख्या हो गया। बात करते हैं मार्क्स की, टोटल 100 मार्क्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो कि कैटेगरी के अनुसार आपको उतना परसेंट लाना अनिवार्य हो जाता है। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है बालक, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कौन कौन सा बच्चा फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चा हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन से किया है, यानी किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल किए हो, किसी भी बोर्ड से किए हैं बालक, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जाकर के, ठीक है ना। अब उसके साथ में बालक अगर आप ITI किए हैं, चाहे सर मशीनिस्ट ट्रेड से, फीटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप किए हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बात समझ रहे हैं। टोटल पोस्टों की संख्या बालक कितना है, 493 है। फिर से मैं एक बार आगाह आपको कर दे रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं बालक इसके नोटिफिकेशन पे बालक हम लोग चलते हैं।
इसके नोटिफिकेशन पे यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखना यहाँ ध्यान से समझना नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक ना। चलो, तो ये रहा है आपका बच्चा, ये आपका रहा नोटिफिकेशन, ये आपका क्या है नोटिफिकेशन रहा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अगर समझिए, ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे जो वही डेट बालक यहाँ से फिर से दिया हुआ है, ये आप वेबसाइट जा करके इसी वेबसाइट का आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कार्य निरीक्षक यांत्रिक पदों का नियुक्ति, ठीक ना। ये आपका जो डेट दिया गया था, तो ये डेट पुराना डेट है बच्चा, अब ये हमारा बढ़ गया है, जो कि आज के डेट 31 जनवरी से लेकर के फॉर्म फिलअप होगा 8 फरवरी तक, ठीक ना। तो आप लोग जाकर के, जो बच्चा अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, यहाँ पे आपके सामने अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे बच्चा मैं बात कर लेता हूँ, वही बातें यहाँ पे है कि कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे हमें यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप बालक, यहाँ पे बच्चे देख सकते हो आप लोग, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा, जैसे कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, का अक्षर सर वही हमारा मैट्रिकुलेशन है, हाई स्कूल है, साथ में हमें क्या बच्चा का अक्षर, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ITI मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से परीक्षा में उत्तीर्णता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। ये हमारा सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना अर्थात 7वां वेतन लगा है। स्तर कौन सा होगा, सेकंड स्तर हमको देखने को मिल रहा है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, नोट में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बच्चा, यहाँ नोट समझना कि नोट में दिया है कि उक्त ट्रेड दूरदर्शन शिक्षा से अर्जित उत्तीर्ण की अधिमानता नहीं दी जा सकती, दी जाएगी, अर्थात उक्त ट्रेडों में केवल नियमित कोर्स से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता दी जाएगी। हालांकि जो भी आपका यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है, उसी ट्रेड के अनुसार ही अगर बच्चे आप लोग हैं तो फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक ना। उसी बच्चे वही बच्चा फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बच्चा ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है आपके, आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर कैटेगरी वाइज हमारा क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। कैटेगरी वाइज क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 198 दिया गया है, 49 ये दिया गया है, 79 दिया है, 6 पोस्ट दिया गया है, फिर 88 पोस्ट दिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए, और पिछड़े वर्ग के लिए हमारा 58 पोस्ट दिया गया है, ठीक ना। ये हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो कि 88 पोस्ट देखने को मिल रहा है, पिछड़े वर्ग के लिए हमारा 58 पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पिछड़े वर्ग में अगर महिला की बात करते हैं तो सर यहाँ पे 15 हमको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी इशू बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बालक ध्यान से समझते हैं। आगे अगर आय सीमा की बात कर लेते हैं, आय सीमा हमारा कितना होगा, 1/8/2025 से आय सीमा की गणना की जाएगी। तो आय सीमा की बालक गणना हमारा जो हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, 1/8/2025 से लेकर के, ठीक ना, जो कि 18 वर्ष की हमारा उम्र होना चाहिए या 18 वर्ष होने चाहिए। बात कर लेते हैं सर 18 वर्ष से कम नहीं, इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया है कि अनारक्षित वर्ग होंगे तो 37 साल तक मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए यहाँ पे 40 साल हमको देखने को मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे हमको 40 साल देखने को मिल रहा है, 40 वर्ष देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जाति के लिए हमारा यहाँ पे 42 वर्ष हमें देखने को मिल रहा है, पुरुष और महिला दोनों के लिए, ठीक ना। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये बातें समझ में आ रही है कि क्या क्या सर यहाँ पे हमें मांगा गया है, ठीक। चलिए कुछ मैं आगे बढ़ता हूँ वाला कि यहाँ पे आरक्षण, ये तो आरक्षण की कुछ बातें हैं, आप लोग आरक्षण को देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक। इसके आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ, इधर कुछ खास चीजें जो कि खास बातें होंगी बालक, मैं उसी बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग इस वैकेंसी को पहले ही आया था तो इसको रीड कर चुके होंगे। आवेदन शुल्क की मैं बात कर लेता हूं बालक। आवेदन शुल्क अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कि आवेदन शुल्क आपका किसी भी कैटेगरी से है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी ऑनलाइन मोड ही आपका पेमेंट फीस जमा करना होगा, ठीक। ये वो चाहे क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI किसी भी माध्यम से कर सकते हैं आप, ठीक। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ चयन प्रक्रिया की। अगर बात करते हैं बालक, चयन प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं हमारा एक क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा,
ठीक है। तो लिखित परीक्षा होगा जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने अंक, टोटल अंकों की संख्या अगर बात करोगे तो 100 अंक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हमको देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर टेस्ट हमको होगा, ठीक ना, देखने को मिल रहा है। यहाँ बात कर लेते हैं हमको परीक्षा का पाठ्यक्रम। अगर परीक्षा का पाठ्यक्रम करेंगे बालक 100 प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुल अंक कितने होंगे बालक, यहाँ पे 100 अंक होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक अंक के हमको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे बालक 15 क्वेश्चन हमारे किसके होंगे, तो सर यहाँ पे हमको 50 क्वेश्चन हमारे देखने को मिल रहे हैं जो कि मशीनिस्ट से, और 50 क्वेश्चन फीटर से, 15 क्वेश्चन वायरमैन से, और 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से, और 20 क्वेश्चन हमें अंक गणित और अंक गणित से, ठीक ना, और 20 प्रश्न हमारे सामान्य ज्ञान से यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक। और हमारा जो प्रश्न पत्र बनेगा ये हमारा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ो बच्चे। अब यहाँ बात कर लेते हैं वही 1 मार्क्स का हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, और हमारा 0.25 हमारा निगेटिव मार्किंग है, अर्थात 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। जो मैंने अभी बात कर रहा था बालक कैटेगरी वाइज आपको परसेंटेज लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो कितना परसेंट लाना होगा, जैसे मैं बात कर लेता हूँ सामान्य वर्ग की अगर बात कर लेता हूँ बालक 40% आपको लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम लाएंगे तो आप पहले ही वंचित हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट की बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाद 40% अगर आप लाएंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम गिना जाएगा, मेरिट लिस्ट इसके ऊपर फिर बनेगा, ठीक ना। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, अगर पिछड़ा वर्ग के लिए हमारा 36.5 हमको देखने को मिल रहा है, 36.5% हमें लाना अनिवार्य होगा। अगर बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बालक हमारा 34% हमको लाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए बालक कितना लाना पड़ेगा, कहोगे सर अनुसूचित जाति और निःशक्त दिव्यांगों के लिए हमारा 32% हमें लाना अनिवार्य है। बात समझ रहे, इतना न्यूनतम मार्क्स हमें लाना होगा, तभी आप लोग चार्ट लिस्ट में आ सकते हैं, तभी आपका नाम आएगा, ठीक। ये न्यूनतम मार्क्स है बच्चा। यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से बोला गया है, नोट में बोला है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ये एकदम क्लियरफाई कर दिए हैं कि बालक आपको लाना ही लाना है, इससे कम लाएंगे तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बात समझना बच्चा, यहाँ पे कुछ निर्देशांक ये सब चीजें छोटी, ये सब चीजें आप लोग देख लेना क्योंकि पीडीएफ बड़ा है, थोड़ा सा मुझे टाइम कम देना पड़ेगा, ठीक ना। और आप लोग जानते हैं कि ये हमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोग जाके भर लीजिए। यहाँ पे फोटोग्राफ आपको मांगा हुआ है, आवेदक अभ्यर्थियों का फोटो हाल में खींचा होना चाहिए जो कि 3 माह के अंदर होना चाहिए। ऐसा फोटो लगाइएगा बालक जो कि आपका 3 माह के अंदर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी में बहुत जल्द ही खींचा गया हो। इसके बाद अगर बात करते हैं जो फोटो हमारा हो वो कैसा होना चाहिए, तो बैकग्राउंड हमारा सफेद होना चाहिए। बैकग्राउंड कैसा रंग होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कलर लगा देते हैं, कलर बैकग्राउंड लगा देते हैं और जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, फोटो पर किसी प्रकार का छाया नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये इन बातों को थोड़ा सा समझिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भरने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आप फॉर्म भी भर दोगे और पैसा भी कट जाएगा और रिजेक्ट भी फॉर्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है बालक। तो यही सूचना आपको देना था बच्चा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने ये वैकेंसी हमें देखने को मिल रही थी, ठीक ना। तो आपका ये फिर से रीओपनिंग फॉर्म हुआ था, तो मुझे लगा बच्चा बालक आप लोग का आज से ही फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया है, तो आप लोग जाइए तुरंत फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे ये 8 तारीख बीत जाएगा, 8 फरवरी तक ही आपका टाइमिंग दिया गया है। तो जो आपको समय मिला है, जो भी बच्चा अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो जाकर के तत्काल फॉर्म को फिलअप कर ले, 8 फरवरी का इंतजार ना करे, जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करना चालू कर दे। फिलअप करके अपने फॉर्म को सुनिश्चित कर ले, अर्थात अपने सीट को सुनिश्चित कर ले। और बालक बिहार तकनीशियन की अगर तैयारी करना चाह रहे हो, बीटीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिलेक्शन एक्सपर्ट चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, जरूर जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन एक्सपर्ट आपको बेहतर तैयारी कराएगा, ये मेरा दावा बच्चा, ठीक। तो आप लोग आइए, जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बालक क्लास अगर आपको सही लग रहा है तो आप क्लास डेली टू डेली अपडेट हो जाया करिए और अपने सहपाठियों को, अपने ग्रुप में जितने भी अपने प्यार मित्र यार हैं सबके पास
चैनल को शेयर करिए, सबको बताइए कि सर यहाँ पे बीटीएससी का क्लास बेस्ट क्लास दिया जाता है। या मैं बात कर लेता हूँ कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बालक, अगर आप फिटर, बिल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर ऐसे ट्रेडों से आईटीआई किए हुए हैं तो आप लोग कहाँ पे जुड़ना पड़ेगा बालक, कौशल सिलेक्शन एक्सपर्ट में आकर के जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए मेरे बालक, हमें यही सूचना देना था बीटीएससी का जो फिर से फॉर्म दोबारा रीओपनिंग हुआ है, तो इसी के बालक सूचना देने के लिए मुझे लगा कि नहीं, ये आपको बता दिया जाए। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, तो अगर नहीं किए बच्चे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। इसी पर हम लोग अपने शब्द को विराम करते हैं, आज्ञा दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।